हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन गुजरात के बारे में है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात के उन नीट्स के स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी नीट यूजी 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 मई को ये स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम देंगे। 5 जून को आप लोग का रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद जो आपका सेकेंड एग्ज़ाम होता है, जो कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जिसको प्रॉपर वे से करने के बाद एक सीट आपको मिलती है। फिर आप एक मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर करते हो। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात की नीट काउंसलिंग के बारे में। जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, कट ऑफ एंड ऑल, तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से स्टूडेंट मैट्रिक्स को लेके। पहले देखते हैं कि 2018 में, लास्ट ईयर इन द ईयर 2018, व्हाट वाज द स्टूडेंट मैट्रिक्स। कितने स्टूडेंट्स थे गुजरात में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो गुजरात में अगर 2018 का रिकॉर्ड उठा के आप देखते हो तो गुजरात में 72,351 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लास्ट ईयर नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। एयरली अराउंड 72,000। इनमें से जो रिज़ल्ट आया तो कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, मिनिमम नंबर लेके आए, जो क्वालिफाइंग नंबर होता है आपका परसेंटाइल वाइज, तो दैट वाज अराउंड 32,625। लगभग 32,500 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वालिफाई किया। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि गुजरात का पासिंग रेट है डैट इज़ अंडर 50%। लगभग 45% के आसपास गुजरात का पासिंग रेट निकल के आता है। अगर कंपेयर करते हैं अदर स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, केरला से, झारखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से, रेस्ट ऑफ इंडिया से अगर हम कंपेयर करते हैं इस पासिंग रेट को, तो काफ़ी लोअर पासिंग रेट आता है। बिकॉज लाइक 55%, 60%, 65% एक एवरेज पासिंग रेट देखा जाता है। तो इससे हमको ये चीज़ पता चलती है कि गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो बेसिक एजुकेशन है अप टू क्लास 12, बिकॉज वो इसमें आप लोग एक सब्जेक्टिव एक एजुकेशन लेते हो। बिकॉज आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप एक आंसर देते हो, सब्जेक्ट वाइज आंसर करते हो। बट इस नीट के एग्ज़ाम में आते ही आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर देने पड़ते हैं। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिकल नॉलेज की। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली बैकग्राउंड में समझोगे तो आपका ये पासिंग रेट अच्छा आएगा। बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे तर्क किया जाता है, लॉजिकल क्वेश्चन होता है, साइंटिफिक वे से क्वेश्चन होता है। अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को हमको थोड़ा सा इंप्रूव करना है फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात। इसके बाद हम इंटर करते हैं गुजरात के कॉलेजेस के अंदर। गुजरात के अंदर अगर हम देखते हैं तो टोटल 4,000 सीट्स हैं। अब हमने देखा था इस डाटा से पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर गुजरात में जो रिज़ल्ट आया था उसमें 32,625 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। इस बार जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि नीट यूजी में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा आए हैं इस साल, 15 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आए। तो सभी स्टेट से स्टूडेंट्स थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। तो लास्ट ईयर 32,500 बच्चे थे, तो ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा हाइप लेते हैं कि लगभग 38,000 स्टूडेंट्स होने चाहिए 2019 में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे नियर अबाउट 38,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, जो कि 38,000 स्टूडेंट्स फिर मेडिकल कोर्सेज में, अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहेंगे। मेडिकल जो लाइन है इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर पे जो कोर्स है वो इस समय MBBS है। उसके बाद BDS, BMS, BHMS, BPTS, नर्सिंग, BSLP, ऐसे बहुत से कोर्सेज आपके आते हैं। बट मेन स्टूडेंट देखता है MBBS के बारे में। तो ये सेशन भी बेसिकली आपके MBBS के बारे में होने वाला है। तो MBBS के ऊपर जब हम गुजरात में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हमारे गुजरात के अंदर 23 हैं। गुजरात में टोटल 23 कॉलेज हैं। और उसके बाद आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी 2 कॉलेज आते हैं, तो हम 25 कॉलेजेस लेके चल सकते हैं। लगभग अगर हम सारे कॉलेजेस की सीट लेके चलते हैं, गवर्नमेंट कोटा की सीट्स, आपकी सेल्फ फाइनेंस की सीट, मैनेजमेंट कोटा की सीट, NRI कोटा की सीट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीट, तो टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर द MBBS इन गुजरात इज़ 4,000। 4,000 सीटें हैं आपके 38,000 बच्चों में। इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि 4,000 बच्चों को सीट्स मिलेगी MBBS में। रेस्ट ऑफ स्टूडेंट जो मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। या अगर वो आप लोग MBBS करना चाहते हो तो आपको गुजरात छोड़ के अदर स्टेट्स में एडमिशन के लिए ट्राई करना पड़ेगा, जो ओपन स्टेट हैं या कि जो डीमिनिस्ट्रीज है उसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में देखते हैं गुजरात में, तो गुजरात में मेनली जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं, वो 6 कॉलेज हैं, 6 कॉलेज हैं। तो ये 6 कॉलेज आपके हैं AMED, BHMED, SMED, BEMED, JMED, RMED, SMED। ये अलग अलग लोकेशन में आपके कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि बीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा, जामनगर का कॉलेज है, सूरत का कॉलेज है, राजकोट का कॉलेज है, भावनगर का कॉलेज है,
आपका। तो इस तरह से हमारे पास 6 कॉलेज हैं। इन 6 कॉलेज में टोटल आपकी 1200 सीट्स हैं, 1200 सीटें हैं। इन 1200 सीटों में आपकी ऑल इंडिया कोटा का 15% निकल जाता है। सो 196 आपकी ऑल इंडिया कोटा में निकल जाती हैं, और रिमेनिंग जो आपकी सीट्स बचती हैं, नियर अबाउट आपकी 1000 समथिंग सीट्स आपकी बच रही है, 1004 सीटें बच रही हैं, वो गवर्नमेंट कोटा में अलॉट किया जाता है इन द डिफरेंट कैटेगरी वाइज। फिर गवर्नमेंट कोटा में जैसे आपके ओपन कैटेगरी से आप आ रहे हो, ओपी कैटेगरी से आ रहे हो, एससी बोलते हैं गुजरात में, जो ओबीसी रेस्ट ऑफ इंडिया में बोला जाता है, ओबीसी को भी गुजरात में एससी बोलते हैं, एसई बोलते हैं सॉरी। तो एससी में आते हैं, फिर उसके बाद एससी आता है, फिर एसटी आता है। तो 4 कैटेगरी आपकी आ जाती हैं। 3 कैटेगरी बेसिकली बोलते हैं। एक तो नॉर्मल हो गया आपका जनरल कैटेगरी, ओपन कैंडिडेट, उसके बाद आपका ओबीसी, गुजरात वाले स्टूडेंट के लिए एसई, और उसके बाद फिर आपका एससी एंड एसटी। इस हिसाब से आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी जाती है। गवर्नमेंट कोटा में कोई भी एनआरआई सीट नहीं होती है। जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है इसके अंदर कोई भी आपकी एनआरआई सीट नहीं होती, कोई मेहमान कोटा सीट नहीं होती, कोई सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं होती। दिस इज ओनली गवर्नमेंट कोटा सीट। सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की सीट निकलेंगी आपकी 196 सीट्स, बाकी 1200 में से रिमेनिंग 1004 सीट्स आपकी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। पहले सारे कॉलेजेस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे। इसके बाद अब फिर अगर हम देखते हैं तो फिर दूसरा सेगमेंट के जो कॉलेजेस आते हैं गुजरात में, उनको बोलते हैं गवर्नमेंट सोसाइटीज़। ये ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के हैं, बस सोसाइटीज़ में आते हैं। सो इसके अंदर हम ऑल इंडिया कोटा की सीटें नहीं देता है गुजरात। तो ये जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, ये आपका होता है, कुछ कॉलेजेस जो सोसाइटीज़ के हैं वो मैनेजमेंट कोटा की भी सीट नहीं निकालते हैं, यानी कि जो एसएफ की सीट होती है, सेल्फ फाइनेंस की सीट होती है, ये भी नहीं निकालते हैं। तो इसमें से जो सीट निकलती है दैट इज़ ओनली गवर्नमेंट पेड सीट, जो गवर्नमेंट की सीट होती है वो निकलती है, और दूसरी 15% निकलती है आपकी एनआरआई की सीट। तो एनआरआई की सीट और इसके सीट के लिए जो अगर आप देखते हैं तो टोटल 8 कॉलेज हैं गुजरात में, और इन 8 कॉलेज के अंदर 1200 सीटें हैं। ये कॉलेज आपके GMERs के नाम से है, GMERs के नाम से आप देख सकते हो सारे कॉलेज। इनकी लोकेशन आपकी पड़ेगी अहमदनगर, वडोदरा, गांधीनगर, धारन में पड़ती है, वलसाड़ में पड़ती है, जूनागढ़ में पड़ती है, हिम्मतनगर में पड़ती है, और वाडनगर में पड़ते हैं। ये सारे कॉलेज 8 कॉलेज इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर सपोज कर लिए आपके पास 150 सीट्स हैं, तो 127 सीट्स आपकी गवर्नमेंट सीट में आ गई, और 23 सीट्स आपकी एनआरआई सीट्स में आ गई। 150 सीट्स हैं, 127 आपके इसमें आ गई, और 23 सीट्स आपकी एनआरआई में होगी। इस हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर इसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में आपकी कैटेगरी वाइज ये सीटों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे जैसे आप लोग की रिजर्व कैटेगरी में परसेंटेज है, एससी की, ओबीसी की, एसटी की और जनरल वाले स्टूडेंट्स की। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर हम प्राइवेट लॉबी के अंदर आ जाते हैं, ट्रस्ट वाले कॉलेजेस के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम ट्रस्ट वाले कॉलेजेस देखते हैं गुजरात में कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर द ट्रस्ट इन गुजरात इज़ 9 कॉलेज हैं जो गुजरात में ट्रस्ट वाले कॉलेज हैं, जिनको हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब इनमें टोटल है आपकी सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स हैं 1350, 1350, 1350 सीट्स हैं आपके प्राइवेट सेगमेंट के अंदर गुजरात के अंदर। अब इन सीटों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। इन सीटों में से पहले आपका निकलता है गवर्नमेंट कोटा सीट, फिर मैनेजमेंट कोटा सीट, फिर एनआरआई सीट। इसको अलग अलग में डिवाइड कर देते हैं। बट मैनेजमेंट कोटा की ज़्यादा सीट, अगर 1350 सीटें हैं तो 1350 सीटों में ज़्यादा नहीं है आपके पास मैनेजमेंट कोटा की सीट। टोटल 120 सीट्स ही आपकी हैं जो मैनेजमेंट कोटा में जाएंगी, और 384 सीट्स हैं जो एनआरआई कोटा के अंदर जाएंगी। सो मैनेजमेंट कोटा की जो फीसेज हैं, सीट्स हैं गुजरात के अंदर, डैट इज़ वेरी लो। सो जो गुजरात का जो स्टेट है इसमें जो मेनली जो सीट्स का जो सेगमेंट है वो गवर्नमेंट सीट के अंदर ही आता है, चाहे वो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे ये जो सेमी गवर्नमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ है वो कॉलेज है, या प्राइवेट लॉबी है। इसमें जो आपका जो मेजर जो सीट्स का पोर्शन निकल रहा है डैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में नंबर ऑफ सीट इज़ वेरी लेस। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट इन एनआरआई देखते हैं तो 384 सीट है एनआरआई के अंदर गुजरात के अंदर, और 120 सीटें हैं आपकी मैनेजमेंट कोटा के अंदर। इसके बाद 2 कॉलेज जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं वो लोकल स्टूडेंट्स को लेते हैं और अपना कैटेगरी लेते हैं, उसकी काउंसलिंग अलग भी होती है। इस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी। तो इस तरह से आपका सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कट ऑफ को सबसे लास्ट में डालते हैं, उससे पहले हम फीसेस के ऊपर देख लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट कोटा के जो प्योर कॉलेज है, जो 6 कॉलेज आपके आते हैं अहमदनगर, बड़ौदा, जामनगर, सूरत, राजकोट और भावनगर के अंदर, इनकी फ़ीस कितनी होती है? इनकी फ़ीस है ओनली 6000 रुपीज़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, केवल 6000 रुपये 1 साल की फ़ीस है। बहुत ही कम फीस है, लगभग ना के बराबर फीस है, सीट है इनकी। और उसके बाद अगर जो हमारे जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ वाले यानी कि जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं उनकी गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है? आपकी फ़ीस रहती है 3 लाख रुपीज़ पर ईयर, 3 लाख रुपये 1 साल की। तो आप यहाँ पे देख लो कि आपका कोर्स लगभग 20 लाख रुपये के अंदर, 20-22 लाख रुपये में पूरा कोर्स ट्यूशन फीस भी ऐड करने के बाद भी कंप्लीट हुआ जा रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं
जो थर्ड हमारा प्राइवेट सेक्टर आता है, तो प्राइवेट सेक्टर में कितनी फीसेस हैं? तो प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट की फीसेस हैं वो है आपकी 5.44, कुछ कॉलेज की, किसी की 6,04,000 है, किसी की 7 लाख है, किसी की 6,90,000 है, किसी की 3 लाख है। इस तरह से आपकी फीसेस हैं। अब इसके बाद जो आपका जो बेसिकली जो फीस की हाइप है वो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में है। तो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में जो आपके जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ के जो कॉलेज हैं उसकी फ़ीस तो काफ़ी कम है। सेमी गवर्नमेंट वाले की जो मैनेजमेंट फ़ीस है दैट इज़ वेरी लो, दैट इज़ ओनली 8.25, 8,25,000 ही फीस है आपकी इसके अंदर। और इसके बाद अगर 8,25,000 जो गवर्नमेंट के बाद जब हम प्राइवेट के अंदर आते हैं तो हमारी कितनी फ़ीस रहती है? तो सब कॉलेज की फ़ीस अलग अलग है प्राइवेट के अंदर। किसी की है 13.80, किसी की है 13.9, लगभग 14 लाख के आसपास है, 14.5 लाख के आसपास है। एक कॉलेज की 12.5 लाख है, एक की 17.5 लाख रुपए फ़ीस है, एक की 18,25,000 फ़ीस है। और जैसे हम एनआरआई कोटा के अंदर जाते हैं तो एनआरआई कोटा की $20,000, $27,000। तो यहाँ पे एनआरआई कोटा का आप जो पैकेज देख रहे हो वो 1,10,00,000, 1,20,00,000, 1,25,00,000 का बन रहा है। आप जो मैनेजमेंट कोटा के फीस देख रहे हो इसमें आपका 85 लाख रुपीज़ का, 95 लाख रुपीज़ का पैकेज बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया टोटल नंबर ऑफ कॉलेज इन गुजरात कितने हैं, कैसे अलग अलग डिवाइड होते हैं ये गवर्नमेंट सीट में, मैनेजमेंट सीट में, सेल्फ फाइनेंस में, एनआरआई में, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और हमारी फीसेस कितनी है। अब इसके बाद हम जो मेन सेगमेंट में आ जाते हैं जिसकी स्टूडेंट्स को ज़रूरत है वो है आपकी कट ऑफ कहती है, नीट का स्कोर कितना होना चाहिए, नीट में कितने नंबर आए कि हमको कॉलेज मिल जाए। सो अगर स्टूडेंट्स आप ये देखो जो ओपन कैटेगरी, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जो आपके रहती है आपके स्टेट के अंदर, उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 490 के आसपास जनरल आते आते बंद हो गया। यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, कट ऑफ यहाँ पे 490 पे आते आते जनरल बंद हो गया इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो स्टार्ट कितने से हुआ था? 645 से स्टार्ट हुआ था। 645 की जर्नी थी जो लास्ट में आके 490 पे स्टार्ट हो गया। 490 आने से पहले आप ये ध्यान देना कि 550 स्टूडेंट थे जो 490 के ऊपर थे। सो दैट इज़ द क्लोजिंग मार्क्स। तो अगर आप यहाँ पे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो एंड यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात, देन इन दैट केस यू शुड बी हैविंग अराउंड 550 और 540 नंबर, 550-540 नंबर होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज इन गुजरात फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। इस हिसाब से हम देखते हैं। और फिर अगर हम दूसरी कैटेगरी जिसको ओबीसी बोलते हैं और गुजरात के अंदर एसई कैटेगरी बोलते हैं उसका कट ऑफ देखते हैं तो 400 के आसपास आपका गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ खत्म हो गया था। इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा कि 400 पे खत्म हुआ था तो हमारा स्कोर लगभग अगर सपोज कर लिए कि 450 के आसपास है तो आई एम इन अ सेफ जोन टू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज इजीली, अच्छे कॉलेज में, रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और एससी का 370 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज में खत्म हुआ था तो एससी वाले भी अगर आप 400 के ऊपर चलते हो तो यू आर इन अ सेफ जोन इन द ईयर 2019। एंड फॉर द एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, टू गेट द कॉलेज इन द प्योर गवर्नमेंट कॉलेज, जो अगर प्योर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए एसटी कैटेगरी वाले को तो 285 285 पे आते आते खत्म हो गया था। सो हियर द स्टूडेंट हु बिलोंग इनटू द स्टेट, जो एसटी के अंदर बिलोंग करते हैं उनका स्कोर अगर 300 से ऊपर होता है, 310 315 के आसपास होता है तो आप आसानी से एक गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात के अंदर ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने कट ऑफ देखा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। अब इसके बाद हम सेकेंड में आ जाते हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए। तो मैनेजमेंट कोटा का जो एक्चुअली सीट का जो अलॉटमेंट अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा का जो सीट का अलॉटमेंट है इसमें 97% यानी कि सिर्फ 1-2% ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एससी या एसटी वाला बच्चा होता है जो मैनेजमेंट कोटा में सीट लेता है। अदरवाइज 95% से ज़्यादा बच्चा, अगर अपनी लिस्ट को सही से चेक करते हो तो जनरल कैटेगरी का, ओपी कैटेगरी को, ओपन पर्सनल है, ठीक है, जनरल स्टूडेंट है जो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेता है। सो मैनेजमेंट जैसे आपका गवर्नमेंट का कट ऑफ खत्म होता है, ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे देखा कि 490 पे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज हो गया तो एग्जैक्टली उसी नंबर से 490 से ही स्टार्ट हो गया आपका मैनेजमेंट कोटा की सीट स्टार्ट होना। और लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं जो कम फीस वाले कॉलेज हैं, यानी कि लाइक जो 8,25,000 के कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर लगा था? 400 के ऊपर ही ऊपर का स्कोर आप लेके चलो जो कम फीस वाले 8,25,000 के स्कोर हैं। और 350 के आसपास आते आते सारे कॉलेज खत्म हो गए थे गुजरात के प्राइवेट के जितने भी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं जिनकी फीसेस भी हाई थी। 17.5 लाख के फीस का भी कॉलेज जो है 350 355 345 के आसपास आते आते पूरी तरह से फिनिश हो गया था। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी के अंदर था गुजरात का जिसका स्कोर 320 था, उसको कोई भी सीट नहीं मिली थी, ना ही जनरल कैटेगरी के अंदर, ना ही मैनेजमेंट कोटा के अंदर और ना ही गवर्नमेंट फीस के अंदर।
और अगर हम एनआरआई के अंदर देखते हैं तो जो बच्चे एनआरआई के अंदर फॉल करते हैं, अगर आपकी एनआरआई की कैटेगरी है तो एनआरआई में काफ़ी नीचे तक स्कोर जाता है, बिकॉज एनआरआई की फीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, 1 करोड़ से ऊपर की रहती है, तो एनआरआई का कट ऑफ काफ़ी नीचे जाता है। इसके बाद के जो कॉलेजेस रहते हैं, लाइक जो एससी का स्टूडेंट होता है, तो एससी के स्टूडेंट को यही स्कोर नीचे तक मिल जाता है। जैसे 8,25,000 वाला है तो आपको 300 तक चांस मिल जाती है। और एसटी वाला स्टूडेंट, बट ऑब्वियसली बात है, एसटी जो शेड्यूल ट्राइब में होते हैं तो वो प्राइवेट की जो सीट्स है आपकी वो काफ़ी नीचे तक चली जाती है गवर्नमेंट के अंदर, तो वो आप लोग भी काफ़ी नीचे तक उठा देते हो। जो 7,25,000 वाली 200 के नीचे भी नंबर में एसटी स्टूडेंट ने उठाया था शेड्यूल ट्राइब वाले में, और एससी वाला स्टूडेंट 250 से ऊपर तक प्राइवेट कॉलेज में सीट ले सकता है इन द गवर्नमेंट सीट्स के अंदर। इस तरह से आपका अलॉटमेंट होता है। बट यहाँ पे मेन जनरल वाले स्टूडेंट को समझना है, दोज हु बिलोंग टू द ओपन कैटेगरी, जनरल स्टूडेंट हैं आप और आप गुजरात में एमबीबीएस में सीट लेना चाहते हैं, तो अगर आप प्योर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाते हो तो आप यहाँ पे देखते हो कि इफ़ आई एम हैविंग अ स्कोर ऑफ 530, 540 और 550 तो आई कैन ईजिली गेट अ सीट इन द गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर मेरा स्कोर इससे नीचे आता है, 400 के स्लैब में आता है, इफ़ आई एम हैविंग अ स्कोर ऑफ लाइक 450 के आसपास का स्कोर है, तो 450 के आसपास आपको बिल्कुल सीट मिल जाएगी, बट यू विल बी गेटिंग अ सीट इन द मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, अब मैनेजमेंट कोटा कहाँ तक चलता है, जैसे जैसे 8,25,000 की कुछ कॉलेज की फीस है, उसके बाद फीसेस बढ़ती हैं 12,500, 13,500, 14,500, 15, 17, 17,500, 18 के आसपास, तो तब भी आप 350 के नीचे आप गुजरात के अंदर एमबीबीएस की कोई भी सीट नहीं ले पाओगे। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका स्कोर 320 का है, 330 का है, 300 का है, 280 का है, 270 का है, 250 का है, एंड यू वांट टू डू ओनली एमबीबीएस, आप सिर्फ एमबीबीएस करना चाहते हो, इवन दो आपका स्कोर 200 का है, और तो आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप लोग की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अगर मेरे स्टेट में सीट नहीं मिल रही है तो जो स्टेट्स ओपन स्टेट हैं हम उधर जाके सीट लें। लास्ट ईयर भी गुजरात से काफ़ी स्टूडेंट थे जो अदर स्टेट में जाके जिन्होंने सीट ली थी, तो जो ओपन स्टेट्स हैं उधर आप ट्राई कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो ट्राई एट द सेम टाइम इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जो इंडिया के अंदर टोटल 39 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसके अंदर ट्राई करो और वहाँ पर आप सीट ले सकते हो। इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। एंड दोज स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्कोर भी कम है, लाइक किसी का स्कोर 200 है, 250 है, 300 है, और आपके पास इतने फंड्स नहीं है, यू आर नॉट एबल टू पे द 75 लाख रुपीज़ पैकेज, 80 लाख पैकेज, 90 लाख रुपीज़ पैकेज, आपको नॉर्मल फीस होती है लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, तो अपन दे देते हैं और कोर्स कर लेते हैं। तो आप लोग भी घबराओ मत, आप लोग जो दूसरे कोर्सेज हैं लाइक देयर इज BDS, BMS, BHMS, ETH, उन सब कोर्सेज में एडमिशन लो और उसके अंदर से अपना कैरियर बनाओ। सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, आप अगर आपके एफर्ट अच्छे होंगे, अच्छी मेहनत करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल होगा। जितना ज़्यादा आप सीख पाओगे अपने कोर्सेज से, कोर्सेज एक एम्प्टी चीज़ होती है, तो कोर्सेज में आप जितना ज़्यादा सीख सकते हो। जैसे कि एक बुक है NCERT की फिजिक्स की, NCERT की फिजिक्स की बुक्स हमने 100 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो कोई बच्चा जो सबसे ज़्यादा सीख लेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा सीखेगा, उसको सबसे अच्छी सक्सेस मिलेगी। वैसे ही कोर्सेज होते हैं कि किस कोर्स से आपने सबसे ज़्यादा नॉलेज ले ली, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलती है। तो ये हो गया हमारा सेशन एमबीबीएस के लिए। जाते जाते एक शॉर्ट सा सेशन हम BDS के ऊपर भी देख लेते हैं, डेंटल का क्या पोजीशन है गुजरात के अंदर। तो 2 गुजरात के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो डेंटल के अंदर आते हैं, एक आता है आपका अहमदनगर के अंदर, एक आता है जामनगर के अंदर। दोनों के पास 100-100 सीटें हैं, 15-15 सीटें ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं और रिमेनिंग 85 सीट्स आपकी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो टोटल आपके 11 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इन 11 प्राइवेट कॉलेज में 955 सीट्स हैं और जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इनका भी जो अगर आप देखते हो तो इसके अंदर की भी सीट का जो मैनेजमेंट है वो ऐसी है कि गवर्नमेंट की सीट आपकी सब मेजरली गवर्नमेंट की सीट है। 900 सीटें हैं आपकी गुजरात के अंदर डेंटल के अंदर जो गवर्नमेंट की है। मैनेजमेंट कोटा की 84 सीट्स हैं और NRI कोटा की 141 सीट्स हैं। NRI की फीस तो काफ़ी ज़्यादा है, 10 लाख 12 लाख रुपए पर ईयर। मैनेजमेंट कोटा की भी फीस कम नहीं है, 6 लाख 7 लाख रुपए पर ईयर है डेंटल के अंदर। तो इतना फीस भी दे सकते हो तो आप डेंटल कर सकते हो। अगर इतना भी ज़्यादा लग रहा हो, अगर आपको डेंटल करना है तो काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें 2 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए की फीसेस होती हैं डेंटल के अंदर, तो आप उन स्टेट्स में टारगेट कर सकते हो जहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए की फीस है और वहाँ से आप डेंटल कर सकते हो, BDS कर सकते हो। उसके बाद आप MDS करके एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो डेंटल के, और या तो रेस्ट आप अदर कोर्सेज में कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी गुजरात की काउंसलिंग होने वाली है। काउंसलिंग कैसी होती है उसके ऊपर भी एक तरह से देख लेते हैं। 5 मई को एग्जाम होगा, उसके बाद 5 जून को रिजल्ट आएगा। 5 जून के रिजल्ट आने के बाद 2nd वीक ऑफ जून से मोस्ट पब्लिक गुजरात की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। गुजरात की जो काउंसलिंग बॉडी है, जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, ACPU GMEC यहाँ की काउंसलिंग अथॉरिटी है। और MED ADM, MED मेडिकल ADM एडमिशन
medadmgujarat.org, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर काउंसलिंग होगी। आप लोग का फॉर्म आएगा, उससे पहले आप लोग को एक्सिस बैंक में 2000 रुपीज़ का पेमेंट करके एक 14 डिजिट का पिन नंबर लेना रहता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। किसी भी एक्सिस बैंक से आप ले सकते हो गुजरात के, वहाँ पे जाके कैश पेमेंट करना है 2000 रुपीज़ का, और वहाँ से आप एक पिन लेते हो 14 डिजिट का। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये पिन की ज़रूरत होती है। तो आप 14 डिजिट का पिन होने के बाद फिर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वो पिन नंबर डालते हो, एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो, रोल नंबर डालते हो अपना, और वहाँ पे एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनाते हो और उसमें अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालते हो। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कराते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ता है अब अलग अलग सेंटर्स पर। वहाँ पर जाके आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होंगे उस डॉक्यूमेंट्स को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन कराओगे। उसके बाद आपका राउंड आता है जिसमें आप चॉइस फिलिंग करते हो। नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं उसमें आप अपने स्कोर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज मुझे मिल जाएगा, उसकी आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर रिजल्ट आएगा, उसमें जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है फिर आप लोग जाके कॉलेज अलॉटमेंट की फिर जो आप फीस सबमिट करते हो, गुजरात में जो फीस सबमिट होती है वो एक्सिस बैंक के द्वारा ही सबमिट होती है। तो आप अपने नियरेस्ट एक्सिस बैंक में जाके कैश या डीडी या चेक से अपनी फीसेस को सबमिट कर सकते हो और रिस्पेक्टिव कॉलेज में आप जाके डिपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो। इस तरह से आपकी गुजरात की काउंसलिंग होने वाली है साल 2019 के अंदर। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, एक बार में हमको समझ में नहीं आता, 2-3 बार उसको 4 बार 10 बार देखना पड़ता है, तो कम टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बतानी पड़ती है स्टूडेंट्स को, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, समझाने का टाइम नहीं मिलता है इन सेशंस में। तो यही वीडियो अगर आप 4-5 बार देखोगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इस सेशन से। इस चैनल के ऊपर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पूरी काउंसलिंग कराई जाती है टिल द लास्ट। तो यहाँ पे आप हमारे वीडियोज़ को देख के भी एक अच्छी तरह से काउंसलिंग कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको सीट लेने में प्रॉब्लम है और ये डर लग रहा है कि मैं कैसे काउंसलिंग करूंगा, मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस कंडीशन में आप ACS एम्ब्रोशिया काउंसलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म से रजिस्टर्ड हो सकते हो, हमारी सर्विसेज ले सकते हो, ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हो। हम इंडिया में एक ऑनलाइन नीट की ऑनलाइन काउंसलिंग के एक्सपर्ट हैं, एक प्रोफेशनल है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। इन दैट कंडीशन ACS विल डू योर काउंसलिंग एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ सीट। बट हमसे रजिस्टर्ड होने के लिए आपको जल्दी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग काफ़ी मैसी होता है कि स्टूडेंट से बात करना है, काउंसलिंग करना है, एट द सेम टाइम काउंसलिंग करना है। सो रजिस्ट्रेशन हम पहले ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमको रजिस्टर्ड होते हैं तो हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल करके हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और एल्स अगर रजिस्टर्ड नहीं भी होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के वीडियोस देख के, सेशंस देख के आप अच्छी तरह से, आपको यहाँ पे जो भी काउंसलिंग की डिटेल्स होती हैं सब आपको सिखाया जाता है, आप अच्छी तरह से काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये था आपका गुजरात का सेशन फॉर द ईयर 2019। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम आने के लिए, हमारे सेशंस को देखने के लिए। कि स्टडिंग हार्ड, अच्छे से पढ़ते रहिए, बिकॉज आपका बेस जो है वो आपके मार्क्स से जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतना आप इन सब प्रॉब्लम से दूर हो गए। प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जो लोअर स्कोर पे रुक जाते हैं। सो कीप स्माइलिंग फ्रेंड, स्टडी हार्ड।